नमस्कार, मैं हूं सचिन ताठो के स्पेशल एडिशन देख रहे हैं आप। आज बात करेंगे लव जिहाद के बेहद खतरनाक गेम प्लान की। आपको याद होगा जी न्यूज ने ही सबसे पहले केरल और कानपुर के लव जिहाद का खुलासा किया था। कानपुर लव जिहाद केस में एसआईटी अब सिमी और पीएफआई के कनेक्शन की भी जांच करेगी और हैरान करने वाला खुलासा यह है कि बहुत मुमकिन है इसमें पाकिस्तान से फंडिंग आ रही थी। और इसलिए हम तालठोक के ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये लव जिहाद है या लव आतंकवाद। तारिक फतेह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ प्रेम शुक्ला मौजूद हैं, हमारे साथ अली कादरी जो कि इस्लामिक धर्मगुरु है वो मौजूद होंगे और हमारे साथ विनोद बंसल मौजूद हैं, वीएचपी के प्रवक्ता। सबसे पहले तारिक फतेह साहब, मैं इस मॉडल को क्या कहूं सर। सबसे पहले झूठ फरेब के झांसे में अपना नाम चेंज करके धर्म विशेष हिंदू विशेष की लड़की को जो है प्यार का झांसा दिया जाता है, प्यार में फंसाया जाता है, फिर उसका धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है और उसके लिए जो फंडिंग है वो मुस्लिम देशों पाकिस्तान इन सब से ली जाती है। ये काहे का लव जिहाद हुआ? ये तो लव आतंकवाद हुआ ना, है क्या ये? देखिए, असूली तौर पे अगर दो अडल्ट्स एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उसमें किसी को रोकना नहीं चाहिए। अलबत्ता ये आर्गुमेंट सही है कि ये मोहब्बत जो होती है ये मुसलमान लड़कों को हिंदू लड़कियों से ही होती है, यानी रिवर्स इसका नहीं होता। उस पर शक किया जा सकता है, लेकिन ये एक हर जो अडल्ट है ये उसका बुनियादी हक है एक डेमोक्रेसी में कि वो किससे। प्रॉब्लम वहां आती है जहां एक मुसलमान बच्ची अगर हिंदू लड़के से शादी करना चाहे तो बड़ी मुसीबत का शिकार होती है। कम्युनिटी उसको बिल्कुल आउटकास्ट करती है, पिटाई विटाई हो जाए वो और बात है, घर के अंदर ऑनर किलिंग भी होती है। तो ये जहां तक हकूक की बात है, जहां तक एक प्रिंसिपल की बात है, उसमें मैं समझता हूं कि जो जिससे शादी करना चाहे करे। लेकिन अगर उसमें शक ये हो कि ये मैनिपुलेट हो रहा है और ये वन वे ट्रैफिक है, तो फिर इसके अंदर आपको एक शरारत या एक इंसिडियस प्लान नजर आता है कि ये किस लिए किया जा रहा है। क्योंकि ये तो बिल्कुल गलत बात है कि अगर एक बच्ची, मुसलमान बच्ची, किसी नॉन मुस्लिम से शादी करना चाहे तो वो कर ही नहीं सकती। एक ही तरीके का प्लान है तारिक साहब। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, ये क्या है? क्योंकि देखिए मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूं। देखिए आपने केरल का कनेक्शन सुना होगा। केरल में जब ये मामले सामने आ रहे थे, पीएफआई और सिमी का इसमें कनेक्शन आया, सीरिया तक कनेक्शन गया, वहां तक बच्चियों को ले जाया गया था। अब कानपुर में एक के बाद एक लगातार ये मामले आए, जांच सौंपी गई। कानपुर के आईजी ने कहा है कि सिमी और पीएफआई से आ रही थी बात और उसमें मोडस ऑपरेंडी ये इमरान आकाश बन जाता है, अहमद रवि बन जाता है, सलमान राशिद बन जाता है, फिर उसके बाद पता लगता है कोई शादीशुदा था, कुछ नहीं था और धर्म परिवर्तन करवा दिया जाता है। ये पूरा का पूरा एक खेल चल रहा है जिसका पुलिस ने खुलासा किया। तो इसे क्या कहेंगे फिर? तो देखिए, तो अकबर बादशाह के जमाने से चल रहा है। आपने तो पूरे हिंदुस्तान ने कहा बड़ा सेक्युलर है, लेकिन वो हिंदू रानियों से शादी कर रहा है और घर में ला रहा है। लेकिन कभी आपने ये तो नहीं सुना कि अकबर की किसी बच्ची ने हिंदू बादशाह या राजपूत से किसी से शादी की हो। ये वन वे ट्रैफिक बड़ा पुराना है और इसके अंदर एक अजीब किस्म की मुस्लिम नेशनलिज्म है कि जैसे कि हमारी बेटी जो है वो नापाक हो जाएगी अगर किसी नॉन मुस्लिम के पास। डीप अंडरनीथ आपका ये सोच है। और अगर हम किसी हिंदू लड़की को अपने पास ले आए तो वो एक सवाब का काम है, क्योंकि उस इंडिविजुअल, उस औरत से अब कोई हिंदू पैदा नहीं होगा। ये एक मुस्लिम नेशनलिज्म की एक बड़ी ही तकलीफ दे बात है जिसपे मुसलमानों को खुद उठ के कहना चाहिए कि अगर हम कहते हैं कि नॉन मुस्लिम से शादी नहीं करनी तो भाई हमारे बेटे भी नहीं करेंगे। ये वन वे ट्रैफिक कैसे कर ली? इसका मतलब है कि लड़का और लड़की या मर्द और औरत को हम इक्वल नहीं समझते। देखें, बड़ी बातें। लेकिन इसके खिलाफ जो कैंपेन है वो साइंटिफिक और रैशनल होनी चाहिए। उसके अंदर भी अगर आप हेट्रेड पैदा करेंगे तो वो बात फिर वही कहेंगे। देखा, लेकिन सवाल यहां आता है तारिक साहब, जब इन चीजों को बढ़ाया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है, कनेक्शन साथ जुड़ता है और जिन पर ऐसा इल्जाम लगता है उन्हें डिफेंड करने के लिए बड़े बड़े सो कॉल्ड सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन और बड़े वकील सामने आ जाते हैं। जब इतना डीप रूटेड है प्रेम शुक्ला साहब,
तो जब योगी ने कहा था कि कोई जोधा नहीं की और जो तमाम चीजें कही थी, तो प्रेम शुक्ला जी मेरा फिर कहना यह है, क्यों नहीं लव जिहाद के खिलाफ, लव आतंकवाद के खिलाफ एक कानून आ जाए और पूरे देश में लागू हो जाए, ताकि पता लग जाए, कम से कम हिंदुस्तान में तो ऐसा बर्दाश्त नहीं हो सकता ना। निश्चित तौर पर अच्छा प्रस्ताव है आपका। जिस तरह से नाम परिवर्तित करके, पहले अपना नाम अगर कोई अशरफ है तो आकाश बन जाता है, कोई रमजान है तो रवि बन जाता है, और बाद में हिंदू लड़कियों का शोषण करना और उनसे विवाह कर निकाह पढ़वाना, उनका धर्मांतरण कर देना, और उसके लिए एक संगठन विशेष को फंडिंग आना, ये साफ तौर पर एक आपराधिक षड्यंत्र है। और इस तरह का अपराध करने वाले, चाहे वो संगठन है चाहे व्यक्ति है, संगठन और व्यक्तियों का जो समुच्चय है, इनके विरुद्ध कानून बनना ही चाहिए। और निश्चित तौर पर अच्छा प्रस्ताव है आपका, और इस पर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जैसे कहा था कि कार्रवाइयां तो प्रारंभ हुई है, ऐसे गिरोहों का खुलासा भी हुआ है। केरल में लव जिहाद के मामले जो है, क्रिश्चियन चर्च ने भी इस मामले में मुद्दा उठाया था, और स्वयं जो है केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री अच्युतानंदन जो कम्युनिस्ट है, उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया कि भाई लव जिहाद है, एग्जिस्ट करता है। केरल के हाईकोर्ट ने इस मामले में रूलिंग भी दी बाकायदा। इसके बावजूद एक सेकुलर संप्रदाय खड़े होकर जैसे लव जिहाद की बात होगी तैसे ही सेकुलरिज्म इनका खतरे में आ जाता है। अरे भाई, सेकुलरिज्म खतरे में नहीं आने की आवश्यकता है, बल्कि एक जो आपराधिक षड्यंत्र एक लड़की के विरुद्ध, एक धर्म विशेष के विरुद्ध, एक धर्म विशेष के जो कट्टरपंथी हैं, जिस तरह से वो उसके लिए चंदा जमा कर रहे हैं, चंदा जमा करके कुछ युवकों को प्रायोजित कर रहे हैं, और उनके प्रायोजन से जिस तरह से धर्मांतरण का ये कुत्सित खेल चल रहा है, उसके विरुद्ध सेकुलरों को भी आगे आने की आवश्यकता है। लेकिन सेकुलर इस पर आगे आने का भी देखिएगा, अनुराग भदौरिया थोड़ी देर में छाती पीटने लगेंगे, क्योंकि सत्य इनसे बर्दाश्त नहीं होगा कि रवि बनकर जो है रमजान क्यों शक, किसी भी आपको अभी तो भदौरिया साहब ने बोला ही नहीं, आपको क्यों शक है भदौरिया साहब? विश्वास नहीं, जब हम ये कह रहे हैं कि जब बेटियां तो सबकी बराबर होती है, जब ये कह रहे हैं कि षड्यंत्र का शिकार है, आपको शक क्यों है? या अभी देखिए भदौरिया साहब ठीक है, मैं वैसे नहीं रोकता शुक्ला जी को बीच में, मैं आज इनको बीच में रोक रहा हूँ ये कहते हुए, नहीं, आज भदौरिया साहब आप गलत साबित कीजिए, भदौरिया साहब आप प्रेम शुक्ला जी को गलत साबित कीजिए, ये पूर्वाग्रह से बैठे, क्योंकि जब बच्चों का मामला आता है तो भैया लव जिहाद के खिलाफ, लव आतंकवाद के खिलाफ कोई कानून आएगा, मेरे ख्याल से सबसे पहले उसका समर्थन खड़े होकर के समाजवादी अनुराग भदौरिया करेंगे। बोलिए अनुराग भदौरिया, आज गलत साबित कर दीजिए प्रेम शुक्ला को। मुझे बोलने का मौका दीजिएगा, चूंकि मैं किसी के बीच में नहीं बोला हूं, तो मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बात को भी कोई नहीं काटेगा। देखिए, उत्तर प्रदेश की जहां तक बात है, उत्तर प्रदेश के अंदर में जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, महिलाओं पे अत्याचार दनादन बढ़ा है, दनादन महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा है, बच्चियों के साथ बढ़ा है, महिलाओं के साथ बढ़ा है। एक कानून व्यवस्था का मामला है, सरकार फेल हो चुकी है, आपने क्यों नहीं, अगर किसी ने किसी महिला के साथ अन्याय किया, चाहे किसी धर्म का हो, चाहे हिंदू के साथ मुस्लिम ने किया, मुस्लिम के साथ हिंदू ने किया, आपने उस पे कार्रवाई क्यों नहीं की? आप उसका पॉलिटिकल एजेंडा महिलाओं पे अत्याचार 25%। ठीक है, एक सेकंड शुक्ला जी, एक सेकंड, देश में नंबर वन पे शुक्ला जी एक सेकंड मैं क्लैरिटी ले लेता हूँ, शुक्ला जी मैं क्लैरिटी ले लेता हूँ, एक सेकंड अनुराग जी, अनुराग भाई, भदौरिया जी, अच्छा ठीक है भदौरिया जी, आपका पॉइंट ठीक है, मैं इस पॉइंट को वापस लेके जाऊंगा। भदौरिया जी एक सेकंड, अनुराग एक सेकंड ब्रेक लगाई ना, अनुराग एक सेकंड, अच्छा एक सेकंड, अनुराग भदौरिया जी एक सेकंड, अनुराग भदौरिया जी ऐसे चिल्लाने जोड़ना, देखिए ऐसा है लोग चिल्लाहट सुनने के लिए थोड़ा ना बैठते हैं। अनुराग भदौरिया जी एक सेकंड मेरी बात सुनिए ना, मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं, मेरी बात सुनिए। आप कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर का मामला, ठीक है, इसको उठाना चाहिए। आप कह रहे हैं कि महिलाओं पर जो अपराध है लगातार बढ़े हैं, सरकार इस पर जवाब दे रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बनता है, मैं इसी मन से उठाऊंगा, बिल्कुल बनता है। मेरे को एक सीधी सी बात, मेरे को एक सीधे से सवाल का जवाब दे दीजिए, मुझे आपसे एक सीधे से सवाल का जवाब लेना है, बस एक सेकंड, मेरी क्लैरिटी हो जाएगी सर। अनुराग भदौरिया मेरी एनर्जी इसी में चली जाएगी, एक सेकंड मेरी क्लैरिटी हो जाएगी ना, बाकी पैनलिस्ट के पास भी जाना है। सिर्फ मुझे सिर्फ एक लाइन में इसका जवाब दे दीजिए, क्या आपकी नजर में लव जिहाद एग्जिस्ट करता है? मेरी नजर में कानून व्यवस्था का मामला है, जो भारतीय जनता पार्टी, लव जिहाद नहीं है, लव जिहाद कोई नहीं है, मुझे लगता है लव जिहाद जैसा कुछ नहीं है। आप तो सरकार से तौबा कर लेना। नहीं, मैं कह रहा हूं लव जिहाद जैसा कुछ नहीं है, सम्मान हम नहीं बचा सकते। सर मैं कह रहा हूं ऑर्डर में सरकार फेल, अगर आप कह रहे हैं तो मैं ठीक है आंकड़ों के साथ आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा। लव जिहाद एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है? मैं बोल तो रहा हूं कि उनको कह देना चाहिए कि मेरे बस की बात नहीं है,
अब हम नहीं कर सकते। अरे लव जिहाद एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता अनुराग भदौरिया के लिए मुझे एक बात बताइए ना। कानून व्यवस्था का मामला है, जहां पे धर्म विशेष की लड़की को, जहां पर हिंदू धर्म की लड़की को एक मुसलमान युवक अपना नाम बदल करके और प्यार का झांसा दे करके जबरन धर्म परिवर्तन करा देते हैं, और एक नहीं हजारों ऐसे सैकड़ों मामले आ जाते हैं केरल से लेकर कानपुर तक, वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है? किसी के धर्म और जाति पे अगर कोई किसी इस तरह का एक्टिविटीज करता है तो कानून व्यवस्था का मामला है, इसके मतलब सरकार नाकाम है, सरकार नाकारा है। इतना डर क्यों लगता है प्रॉपर कर पा रही है भदौरिया जी? इतना डर क्यों लगता है भदौरिया जी? इतना डर क्यों लगता है? उत्तर प्रदेश विनोद बंसल जी क्या, विनोद बंसल जी, पायल आरिफा बन जाती है, अपर्णा सहाना बन जाती है, और जो अखिला है वो आतिशा बन जाती है, निमिषा फातिमा बन जाती है, और यही अगर उल्टे हो गया होता, कोई फातिमा निमिषा बन गई होती, यही अनुराग भदौरिया कह रहे होते कि लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, आंखें बंद कर लेने से क्या माने? या फिर यहां पर कुछ लोग चाहते हैं कि हाँ एक धर्म विशेष के खिलाफ ही रही है। सचिन जी, दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो जो अनुराग भदौरिया ने कही थी कि मैं बोलूंगा तो बीच में कुछ टोके नहीं, मैं भी निवेदन करता हूं कि मुझे मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। दूसरी बात ये कि एक बात बड़ी गंभीर ये है कि ये लव जिहाद, लव आतंक या इसको लव दोष कहें, मैं कहता हूं कि ये इन सब से ऊपर है। ये महिला उत्पीड़न का मामला है, मानवाधिकारों के हनन का मामला है, धर्मांतरण यानी जो रिलीजियस फ्रीडम का मामला है, जो संवैधानिक अधिकार लोगों को दिए हुए हैं, ये आतंकवाद से जुड़ा हुआ मामला है, ये देशद्रोह का मामला है। सचिन जी, ये मामला कोई छोटा मोटा मामला नहीं, जिस तरह से ये लोग डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर देखिए, अभी भी चुप करके देखो देखिए, ये सरकार, मैं कहता हूँ देश, आप मांग करो ना, मांग कर रहा हूँ, अनुराग एक ओवरलैप होता है, स्काइप है, मुझे रोज रोज समझाना आप जैसे बुद्धिजीवियों को अच्छा नहीं लगता, मुझे रोज रोज समझाना अच्छा नहीं लगता ना कि स्काइप की डेफिनेशन रोज समझाओ, ओवरलैप होती है, आवाज नहीं आती है। आप नहीं मान रहे हैं कि लफ्ज ज्यादा, आप कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, ठीक है सर मैंने मान लिया, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। अब विनोद बंसल बोल देते हैं, फिर उसके बाद अली कादरी, मैं आपके पास वापस आऊंगा। थैंक यू सर, बोलिए। सचिन जी, मैं कह रहा हूं, देखिए ये इनका तो वन वे ट्रैफिक रहता है एक्चुअली ना, इसलिए इनको रोकने का एक ही साधन है कि इनका वॉल्यूम डाउन करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी चलो वो आपका मामला, मेरा नहीं है। मेरा कहना यह है कि लव जिहाद एक सिंपल जो है क्राइम का मामला नहीं है, ये महिलाओं के अधिकारों से जुड़ा हुआ मामला है, ये मानवाधिकारों के हनन का मामला है, धर्मांतरण के क्या हीनियस क्राइम जो है वो इसके अंदर है, आतंकवाद और देशद्रोह को बढ़ावा देने वाला मामला है ये। और आप देखिए कि देश के अंदर किस तरह से ये महिलाओं का दुरुपयोग करके, हिंदू और क्रिश्चियन महिलाओं का लेकर के उन्होंने केरल के अंदर किस तरह से सीरिया में ले गए, उनका नारकी जीवन जीने को मजबूर हुआ, और किसी तरह से भारत सरकार ने उनको बचा करके कुछ को लेके भी आई, कुछ लोग अभी वहीं पर हैं। आप देखिए जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर घटनाएं बढ़ रही हैं और गढ़ी जा रही हैं, और एक साजिश के तहत इस काम को किया जा रहा है, और जिस तरह से हिंदू लड़कियों का न सिर्फ जो डिसिसिव तरीके से यानी छल पूर्वक उनका प्रेम जाल में फंसा करके विवाह किया जाता है, बल्कि इसके बाद धर्मांतरण के बाद में जो बीभत्स कांड हो रहे हैं, मोदीनगर की लड़की का आपने हाल देखा, किस तरह से उसको और उसकी बेटी को नसंस हत्या करके और उसके बेडरूम में गाड़ दिया गया। अरे भाई कहां जा रहे हैं हम, कहां पर हैं, किस लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, और क्यों नहीं सरकार कानून बनाती? मैं कहता हूं कि धर्मांतरण पर प्रतिबंध लगना चाहिए, और साथ साथ ये इसमें लव जिहाद को भी शामिल करना चाहिए। और ये लव जिहाद की बात जो करते हैं कि ये वास्तव में ये दुर्भाग्य हमारा इस देश के अंदर के लव जिहाद कहीं कानून में डिफाइन नहीं है, ये कानून में डिफाइन होना चाहिए, और धर्मांतरण के विरोध में ये कानून बनना चाहिए जिसके अंदर जो कठोरतम सजा का प्रावधान होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, मैं कहता हूं कि इस तरह की जो शादियां होती हैं लव मैरिज में और लव जिहाद में, ये जमीन मतलब कह नहीं रहना बंसल जी, ये तो ग्लोरीफाई करने की बात होगी ना। आज मैंने तभी कहा ये लव आतंकवाद है, ये लव जिहाद क्या हो गया? ये कहते हैं ना जिहाद तो पवित्र शब्द है, और लव जिहाद आप किसी को बुद्धू बना करके उस लड़की की अस्मिता, उस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर देते और कह रहे हैं कि लव, ये तो आतंकवाद हुआ ना। बिल्कुल, ये आतंकवाद का बड़ा घिनौना रूप है, जहां महिलाओं का उत्पीड़न नहीं बल्कि उनके मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। और ये तो कोई धर्म नहीं सिखाता ना। और ये आपने कहा ना कि कानून से ज्यादा जरूरी मौलाना कादरी साहब उन जैसे लोगों के लिए पहल जरूरी है, जो आप जैसे लोग आगे आकर के कहें कि उन जैसे लोगों का कि अगर कोई अशरफ आकाश बन जाए या फिर अहमद रवि बन जाए, सलमान राकेश बन जाए, तो इनके हमारे धर्म में कोई जगह नहीं है। ये कोई जिहादी वेहादी नहीं है, ये आतंकवादी हैं। जब तक आप जैसे लोग नहीं कहेंगे कि हाँ ये लोग जिहादी नहीं आतंकवादी हैं, तब तक कहां से सर ये चीजें दूर होंगी? कहने से क्या होगा, फंडिंग तो ये लोग करवाते हैं। बोलिए। मैं इसकी जरूर जवाब दूंगा, लेकिन ये जनाब को जरा पहले खामोश बिठा दीजिए
बोलिए 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 सर, ऐसा है, वो मेरा काम है, वो मेरा काम है, आप प्लस माइनस ऐड मत किया कीजिए। मैंने जो सवाल पूछा है उसका जवाब दीजिए। आपकी नजर में लव जिहाद एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता? और जो ऐसे नाम बदल करके झांसे में लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं कुछ मुस्लिम युवक, उनकी आपकी नजर में क्या सजा है, ये बताइए। देखिए, सबसे पहले तो यह है कि हमारे अपने देश में पूरी इजाजत है कि हर व्यक्ति को आजादी की जिंदगी की इजाजत है। अगर वो कोई अपना धर्म बदलना चाहता है, धर्म परिवर्तन करना चाहता है, तो वो उसके इख्तियार की बात है, उसको कोई नहीं रोक सकता, उसको संविधान ने इजाजत दी है। जहां तक के सवाल ये लव जिहाद का जो बेकार सा फलसफा है, ये कतई गलत है। एक दूसरे से युवक और युवती अगर वो जो है लव करके मैरिज करते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लव करते हैं, मैरिज करते हैं, उस पर तो मैं सवाल ही नहीं उठा रहा ना कादरी साहब, मैं उस पर तो सवाल ही नहीं उठा रहा ना। आपने कानपुर की घटनाएं सुनी है सर, या मैं आपको एक बार फिर से वो जो नाम बता दूं? आपने कानपुर की घटनाएं सुनी है सर, या फिर मैं आपको दोबारा वो नाम बता दूं? सर मुझे एक बात बताइए ना, कानपुर, प्रयागराज, आपने वो घटनाएं सुनी है? मैं दोबारा बता दूं, जहां परना को शहाना बना दिया गया है ना, मुझे बताइए, पायल को आरिफा बना दिया गया। क्यों बना दिया गया? क्योंकि कहीं इमरान मिलता है आकाश बन के, अहमद मिलता है रवि बन के, इमरान शादीशुदा निकलता है। उन लोगों को क्या कहेंगे? सर मैं उनकी बात कर रहा हूं, जर्नलाइज लव मैरिज मत कहिए, मैं उनकी बात कर रहा हूं। ये क्या है आपकी नजर में? ऐसे धोखेबाज लोगों की हम कतई तारीफ नहीं करेंगे जो झूठ की बुनियाद पर लव, बोलिए ना, फिर लव जिहाद एग्जिस्ट करता है। लव जिहाद के लफ्ज को आप हटा दीजिए, आप जिहाद के पवित्र शब्द को हटा दीजिए। जिहाद के माने ये नहीं है, जिहाद के माने अपने आप को सच्चा और पक्का करने के, जिहाद के माने अपने आप को सुधारने के। ये इसको आप जिहाद के पवित्र लफ्ज से जोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर कोई अपना नाम बदलकर अगर किसी बच्ची को फंसाता है तो वो कतई गलत करता है, लेकिन अगर कोई बच्ची अपनी मर्जी से धर्म बदलती है तो उसको ना आप रोक सकते हैं ना मैं रोक सकता हूं। सर उसके बाद तो आप जायज ठहरा ही देंगे जब वो उठा करके ले आया है ना, जब उसने दरवाजे बंद ही कर दिए फतेह साहब, फिर तो वो जिहाद हो ही गई ना, फिर तो जिहाद मुकम्मल हो गई। बोलिए तारिक फतेह जी। मैं ये मौलाना साहब से पूछना चाह रहा हूं कि जिस समाज की ये बात कर रहे हैं, मुसलमान समाज की, उसमें तो लड़की को किसी से मोहब्बत करने की इजाजत ही नहीं है। आप तो उसको अरे सवाल तो सुन लेना मौलाना कादरी साहब, सवाल तो सुन लेना कादरी साहब सवाल सुन लेना, जवाब दे देना। इतने क्यों इंटॉलरेंट हो रहे हो, इतने क्यों इंटॉलरेंट? सवाल सुन लीजिए, जवाब दे देना। आपके पास तो सारे जवाब होते हैं ना, सवाल सुन लीजिए, जवाब दे देना। बोलिए तारिक फतेह। आपके मुताबिक लड़की को बुर्के में रहना चाहिए ताकि कोई उसे देख ना सके, और आप कह रहे हैं कि अपनी मर्जी से वो अगर प्यार मोहब्बत कर ले तो कैसे होगा? ये प्यार मोहब्बत के बुर्के के अंदर बंदी हुई है। आप तो मुसलमान लड़कों के साथ उसको प्यार नहीं करने देते। आप फर्स्ट कजिन मैरिजेस करा के कई जनरेशन में मुसलमानों की फिजियोलॉजिकल डैमेज करा चुके हैं। आप फर्स्ट कजिन मैरिजेस को डिनाउंस नहीं कर पाते। आप लव जिहाद की क्या बात कर रहे हैं? या तो आप इजाजत दीजिए कि मुसलमान लड़कियों को नॉन मुस्लिम से शादी करने की का हक है। तो अगर उस तरफ इजाजत दे रहे हैं तारिक साहब, अगर उस तरफ इजाजत दे रहे हैं तो इजाजत इस तरफ भी है। क्यों मौलाना साहब? अगर कोई मुस्लिम लड़की भी चाहे तो हिंदू लड़के से शादी कर सकती है। अगर मुस्लिम लड़की भी चाहे अपना धर्म परिवर्तन करना मर्जी से, जैसे आप कहते हैं संविधान में इसकी इजाजत है ना, तो मुस्लिम लड़कियां भी अपना धर्म परिवर्तन कर सकती ना सर? मौलाना साहब इसकी इजाजत है ना? अगर कोई मुस्लिम लड़कियां हिंदू बनना चाहे, मुस्लिम लड़कियां हिंदू बनना चाहें, भाई प्यार में जायज है। क्योंकि मौलाना साहब इतने लिबरल हैं, पर जैसे हिंदू लड़कियों को जायज है वैसे मुस्लिम लड़कियों को भी जायज है। क्यों मौलाना साहब? दिल खोल के कहिए। हिंदुस्तान के संविधान के दायरे में हर एक को इजाजत है, इस्लाम के दायरे में इजाजत नहीं है। और ये जो तारिक फतेह तो आप लोग कोई हिंदू लड़की करे तो हिंदुस्तान के दायरे में इजाजत है, नहीं मुसलमान करे तो इस्लाम का दायरा हो जाता है। प्रेम शुक्ला जी, अब देखिए, अब देखिए, अब मैं इस पर क्या कहूं, तुम ही बताओ कि हम कहें क्या। मौलाना साहब अभी आप हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवा रहे थे, कह रहे थे कि लव मैरिज है। मुझे डबल स्टैंडर्ड देखिए, आप वहां पर उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, सर उठा करके ले जाते हैं, वो वापस घर नहीं जा सकती है। आप इसे सिर्फ माहौल का मामला मान रहे हैं और कह देते हैं लव मैरिज हो रही है। जब मैं यही रूल आप पे लागू करता हूं तो आप क्या कहते हैं मुझको कि नहीं इस्लाम में इजाजत नहीं है, बाकी धर्मों की इजाजत है कि वहां उठा करके ले आओ। प्रेम शुक्ला जी एक सेकंड, हो गया सर, आपका धार्मिक लेक्चर मैंने हो गया। पहले आप संविधान की दुहाई देते हैं फिर इस्लाम पे उतर आते हैं। प्रेम शुक्ला, उसके बाद अनुराग भदौरिया। बोलिए सर। लव आतंकवाद का चेहरा आपके सामने बेनकाब हो गया।
यहाँ मौलाना कादरी स्वयं बेनकाब हो गए। वो ये कह रहे हैं कि हिंदू लड़कियां अगर आए तो स्वतंत्रता है, तो मुस्लिम लड़की आए तो स्वतंत्रता क्यों नहीं है? फिर इस्लाम एक जगह संविधान चलेगा, दूसरी जगह शरीयत चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। मुस्लिम लड़कियां भी इस तरफ आए, फिर क्या आपत्ति है आपको? फिर आपका इस्लाम कहाँ कूद पड़ रहा है? आपका इस्लाम जो है वो मुल्ला का इस्लाम नहीं चलने वाला है। शरीयत इस देश में नहीं चलेगा, इस देश में संविधान चलेगा, और संविधान में लड़कियों को छल पूर्वक धर्मांतरित करना अपराध है, आतंकवाद है, और इस आतंकवाद को जो पोषित करते हैं वो भी अपराधी है। अनुराग भदौरिया जैसे लोग जो शुतुरमुर्ग बन जाते हैं वो भी अपराधी है। अपराधी ना केवल कादरी है, बल्कि अनुराग भदौरिया जैसे लोग जो वोट की लालच में अपनी बहन बेटियों को लव जिहादियों के हवाले करने का विरोध करने में संकोच करते हैं, वह भी अपराध है। या तो अनुराग भदौरिया इस्लाम स्वीकार कर ले और मान ले कादरी की बात कि भाई हिंदू लड़कियां यहाँ आएंगी तो ठीक है, लेकिन मुस्लिम लड़कियां अगर वहां जाएंगी तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा। तो आप भाई साहब कृपया बताइए अनुराग भदौरिया जी, आपकी आस्था शरीयत में है कि संविधान में है? आप मौलाना कादरी को मानेंगे या तारिक फतेह को मानेंगे? किसको मानेंगे? उत्तर दीजिए आप। नाकाम है, पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है तो आपकी पुलिस नाकाम है, बच्ची के साथ कोई अन्याय कर रहा है तो आपकी पुलिस नाकाम है, आपकी सरकार नाकाम है, आप बताओ तो सही। आप कहो मेरी सरकार नाकाम है, महिलाओं का सम्मान नहीं बचा पा रही है, बाहर से फंडिंग आ रही है, रोक नहीं पा रही है, हमारा सम्मान सब्सिडी बलराम सिंह यादव बचा रहे थे, पुलिस फेल हो चुकी है, हमारे बच्चे बलात्कार कर दिए, बच्चे फेल हो चुका है, हमारी केंद्र की राज्य की दोनों सरकारें फेल हो चुकी हैं, बाहर से फंडिंग आ रही हो, हम रोक नहीं पा रहे हैं। इसके अरे मतलब यार ये तो आप जो है पूरी तरह आप से तर्क सम्मत बात करिए ना, कहो कि आप तर्क सम्मत बात नहीं कर रहे हैं। मैं सारे सवाल उठा लूंगा सरकार से। मैं चर्चा शुरू हुई है पहले सवाल से कह रहा हूं, मैं सारे सवाल मैं सरकार को सारी नाकामियां दिखा दूंगा अनुराग भदौरिया। लेकिन एक बार तो कहिए आप उस पायल के साथ खड़े हैं जिसे झूठ बता करके आरिफा बना दिया गया, आप उस अपर्णा के साथ खड़े हैं जो शहाना बना दी गई, आप उस हादिया के साथ खड़े हैं जो पहले कोई और थी। एक के साथ तो खड़े रहिए ना, कहिए ना कि लव जिहाद होता है। सुन तो लीजिए मेरी बात, मैं पायल के साथ भी खड़ा हूं, वंदना के साथ भी खड़ा हूं, स्वाति के साथ भी खड़ा हूं, ज्योति के साथ भी खड़ा हूं, शबाना के साथ भी खड़ा हूं, मैं जोसेफ के साथ भी तो खड़ा हूं। क्या रोकता है आपको ये कहने में कि लव जिहाद के खिलाफ जितना सख्त हो सके कानून आए? हम हिंदुस्तान तो क्या रोकता है आपको ये कहने में कि लव जिहाद के खिलाफ जितना हो सके सख्त कानून आए? तो क्या रोकता है फिर आपको? जाति के नाम पे मैं कह रहा हूँ क्या रोकता क्या है फिर आपको? लेकिन सरकार कहाँ खड़ी है? सरकार कहाँ खड़ी है? मैं कह रहा हूँ अनुराग जी, सरकार की जवाबदेही हम तय करेंगे। मुझे बताइए ना, आपको कौन रोकता है? सरकार सिर्फ यहाँ पे रोटी, राजनीतिक रोटियां, जाति धर्म की रोटियां सेकने के लिए, अन्याय तो सर आप तो खड़े रह सकते हैं ना, तो आप तो खड़े रह सकते हैं ना। कहिए ना मैं कानून लेकर के आता हूँ, कहिए ना कि मैं खड़ा होता हूँ आज, कहिए ना कि मैं आज सोशल मुहिम चलाता हूँ। सर मैं आपको प्लेटफॉर्म दूंगा, आइए सर मैं आपको प्लेटफॉर्म दूंगा कि आगे से कोई पायल जो है वो आरिफा ना बन पाए, कोई अपर्णा शहाना ना बन पाए, मैं दूंगा प्लेटफॉर्म। आइए ना, शुरुआत तो कीजिए। इसलिए कहते हैं लेकिन हाँ, जब एक भी केस इस तरीके का एक्सपोज हो जाता है विनोद बंसल, तो उनको इंदिरा जयसिंह से लेकर तमाम बड़े बड़े वकील, पिछले हमने तो देखा था कपिल सिब्बल से लेकर तमाम बड़े वकील तक आ जाते हैं ये दिखाने के लिए, बताने के लिए लव जिहाद तो एग्जिस्ट नहीं करता, फंडिंग तो आती ही नहीं है। विनोद बंसल, पूरे देश ने देखा किस तरह से पीएफआई की फंडिंग उस केरल वाले केस के लिए आई थी। एसडीपीआई के लोग किस तरह से वहां पर न्यायालय में लड़ रहे थे, और किस तरह से सारी जिहादी लॉबी इकट्ठी होकर के और हिंदू बहनों के खिलाफ खड़ी हो गई थी। और किस तरह से अभी भी देखिए नरसंस हत्याकांड हो रहा है उन बहनों के खिलाफ, लेकिन कोई किसी का आंखों में आंसू नहीं आते। कोई नहीं कहता कि आखिरकार जब लड़की, मुसलमान लड़की जब हिंदू का घर में आती है तो उसका जो जीवन सुधर जाता है, वो 5-5 शादियों से रुक जाती है। आखिरकार वो जो एक हस्बैंड उसके 5 शादियां कर सकता था, वो कम से कम भारत में हिंदू के साथ आकर के वो पूरी पत्नी बन के रहेगी, वो कम से कम बच्चों की मशीन नहीं बनेगी। ये उस बात को जानती है, और वो ये भी जानती है कि आखिरकार मैं जो है मेरा उत्पीड़न नहीं होगा, मैं स्वच्छंद रूप से रह सकूंगी। ये हिंदू धर्म में आने के बाद वो स्वीकार करती है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि बुर्के से बाहर ही निकलने देते। जैसे अभी कहा था उन्होंने तारिक फतेह जी ने कि इनको बुर्के के अंदर बंद रखने की और 4 दीवारी के अंदर इनको भोग वस्तु के अलावा इस्लाम में कुछ नहीं माना जाता उसके बारे में। लेकिन अगर किसी हिंदू लड़की को ये पता लग जाए कि ये जो मेरे साथ जो छल करने वाले व्यक्ति है वो हिंदू ना होकर के मुसलमान है, तो कदापि न जाए, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं इस मुसलमान के साथ चली गई तो ये तो 5-5 बीवियां रखेगा, 56 बच्चे पैदा करेगा,
और तुरंत देश के अंदर आबादी का विस्फोट पैदा करेगा। लेकिन मेरा सवाल वही मौलाना कादरी से था ना कि दो कम से कम चश्मे तो नहीं हो सकते ना। मौलाना कादरी जब ये कहते हैं कि ऐसे लोगों के धर्म में कोई जगह नहीं, कि प्यार से अगर कोई धर्म परिवर्तन हो तो जायज है, वही जब मैं इस्लाम में सवाल लेकर के आता हूं कह रहे इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देगा। मतलब यहीं से इस चीजें निकल जाती है। ठीक है तारिक फतेह, लास्ट 20 सेकंड्स। जी देखिए, इस्लाम के अंदर एक औरत ने प्रॉफिट मोहम्मद को मोहब्बत करके खुद कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं। ये है सुन्नत इस्लाम की, कि औरत कहती है कि मैं बीबी खदीजा उनसे 15 साल उम्र में ज्यादा थी, वो बिजनेस वुमन थी। हमारे प्रॉफिट उनके खिदमतगार थे, मैनेजर थे। उस औरत ने रिश्ता मांगा कि मैं तुमसे प्यार करती हूं, शादी करो। आप मुझे बताइए कि हिंदुस्तान में एक मुस्लिम लड़की ऐसी है जिसको उसका माहौल इजाजत दे कि वो किसी मर्द से जाके कहे कि मैं तुमसे प्यार करती हूं। तभी तो मैं कह रहा हूं ना कि ये जिहाद तो हो नहीं सकता, जिसे कहते हैं बहुत प्यारा शब्द है, ये तो आतंकवाद ही है ना। जब किसी को झूठ बोलकर बरगला के किसी की जिंदगी बर्बाद कर देना। और सबसे बड़ी हाइट तब होती है जब कोई मौलाना साहब जैसे लोग आकर के उसको लेजिटिमेट करने की। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.